सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में अनसीन पैसेज को सॉल्व किया था और अब हम कक्षा 10 के मॉडल पेपर के इंग्लिश सब्जेक्ट के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी पैसेज है, देखते हैं। पैसेज 10th क्लास के जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर छात्र छात्रा ने अच्छे से जो है पैसेज को कर दिया तो आसानी से जो है उसको उत्तीर्ण होने के लिए अंक तो मिल ही जाते हैं। कुछ और दो चार क्वेश्चन कर देगा तो आसानी से जो बच्चा पास हो सकता है। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टूरिज्म हैज emerged as one of India's fastest growing industries, contributing significantly to the national economy while simultaneously influencing the country's cultural fabric. Correct? Tourism, पर्यटन has emerged as one of India's fastest growing industries. कह रहे हैं कि पर्यटन जो है हमारे जो देश का, भारत का जो है एक तेजी से उभरती हुई जो है एक इंडस्ट्री है, एक उद्योग की तरह है। कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द नेशनल इकोनॉमी, और ये राष्ट्रीय जो आय है, नेशनल इकोनॉमी राष्ट्रीय आय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा कर रहा है, योगदान दे रहा है। वाइल साइमल्टेनियसली इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रीज कल्चरल फैब्रिक, और इसके साथ साथ में जो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक जो फैब्रिक है, उसको भी जो है काफी प्रभावित कर रहा है। दिस सेक्टर प्रेजेंट्स बोथ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज एंड कंसिडरेबल चैलेंजेस दैट रिक्वायर थॉटफुल कंसिडरेशन। तो दिस सेक्टर, ये जो सेक्टर है, प्रेजेंट्स बोथ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज यानी कि एक तरह से अवसर दे रहा है, एंड कंसिडरेबल चैलेंजेस, और उसके साथ में जो है विचारणीय कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ चुनौतियां भी है, दैट रिक्वायर थॉटफुल कंसिडरेशन, जिस पर हमें गहन चिंतन करना पड़ेगा। इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, भारत की एक धनी, एक बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक, डाइवर्स लैंडस्केप, विभिन्न प्रकार की जो है यहाँ पर स्थलाकृतियाँ, एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, और यहाँ के सांस्कृतिक परंपराएं अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट एनुअली। लाखों की संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को ये अपनी तरफ आकर्षित करती है। टूरिज्म जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर गाइड्स, होटल वर्कर्स, आर्टिसंस and transporters, particularly benefiting local communities near tourist destinations. Tourism पर्यटन जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट फॉर गाइड्स, रोजगार के अवसर किसके लिए? गाइड्स के लिए, जो वहाँ पर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस को दिखाते हैं उनके लिए। होटल वर्कर्स, जो होटल में काम करते हैं उनके लिए। आर्टिसंस, कलाकारों के लिए। ट्रांसपोर्टर्स, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, उनके लिए। पर्टिकुलरली बेनिफिटिंग लोकल कम्युनिटीज, और विशेषकर वहाँ की जो क्षेत्रीय, जो स्थानीय जो कम्युनिटीज है, समुदाय होते हैं नियर टूरिस्ट प्लेस, उनको बहुत बड़ी जो है उनका इससे जो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो उत्पन्न होता है। फॉरेन टूरिस्ट्स ब्रिंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, स्ट्रेंथनिंग इंडियन इकोनॉमी, और जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो अपने देश की मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है पैसा खर्च करते हैं, और इससे जो है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत होती है। द इंडस्ट्री आल्सो प्रमोट्स कल्चरल एक्सचेंज, हेल्पिंग प्रिजर्व ट्रेडिशनल आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड फेस्टिवल्स। ये जो उद्योग है, पर्यटन उद्योग है, आल्सो प्रमोट्स कल्चरल एक्सचेंज, इससे हम क्या करते हैं, सांस्कृतिक जो है
एक्सचेंज होते हैं कि हम उनकी जो है संस्कृति को सीखते हैं और विदेशी हमारी संस्कृति को सीखते हैं। इससे जो है संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। हेल्पिंग प्रिजर्व ट्रेडिशनल आर्ट्स, और ये हमारे जो है जो पारंपरिक हमारी कलाएं हैं, हमारे क्राफ्ट है, क्राफ्ट यानी कि जो हमारे प्राचीन जो हम चीज़ें बनाते हैं, और फेस्टिवल हमारे त्यौहार हैं, उनको प्रिजर्व करने में, उनको संरक्षित करने में जो है हमें सहायता करता है। स्टेट्स लाइक राजस्थान, केरला एंड गोवा हैव prospered through tourism, developing better infrastructure and facilities. राज्य जैसे कि राजस्थान, केरल और गोवा have prospered through tourism, ये तीनों स्टेट्स जो है पर्यटन के माध्यम से ही जो है काफ़ी समृद्ध हुए हैं, काफ़ी अच्छी बड़ी मात्रा में इनको जो है यहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। डेवलपिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनको जो है यहाँ पर एक अच्छे जो है मूलभूत ढांचे जो खड़े करने में और सुविधाएं खड़ी करने में टूरिज्म ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाउएवर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म हैज सीरियस ड्रॉबैक्स, हमारे लिए काफी फायदे का है टूरिज्म, पर्यटन उद्योग, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी है, कुछ कमियां भी है। तो कौन सी कमियां है? कह रहे हाउएवर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, अनियंत्रित पर्यटन हैज सीरियस ड्रॉबैक्स, उसके बहुत ही गंभीर जो है उसकी चुनौतियां हैं, उसकी जो है कमियां हैं, उसके जो है ड्रॉबैक्स है। पॉपुलर साइट्स लाइक द ताजमहल एंड हिल स्टेशंस फेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवरक्राउडिंग एंड पोल्यूशन। जो बहुत ही प्रसिद्ध जो साइट्स जैसे कि ताजमहल है और बहुत सारे हमारे देश में हिल स्टेशन है, वो फेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वहां पर इन्वायरमेंटल जो वहां का वातावरण है, वहां का जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वहां पर जो है पतन हो रहा है ड्यू टू ओवर क्राउडिंग एंड पोल्यूशन, प्रदूषण की वजह से और अत्यधिक भीड़ की वजह से वहां पर वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो वातावरण है, वो क्या हो रहा है, उसका स्तर गिर रहा है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और वहां पर जो है कूड़ा कचरा और है ना दूसरी चीजें डालते हैं, तो उससे वहां का जो है इन्वायरमेंट जो है प्रभावित हो रहा है। The commercialization of culture sometimes leads to the loss of authentic traditions as performances become mere entertainment for tourists. जो संस्कृति का हम कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, व्यापारीकरण कर रहे हैं, समटाइम्स लीड्स टू द लॉस ऑफ ऑथेंटिक ट्रेडिशन, इससे हमारे जो है मूलभूत वास्तविक हमारे जो ऑथेंटिक जेन्युइन जो हमारे ट्रेडिशन है वो क्या हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, उनको हम खो रहे हैं। एज परफॉर्मेंसेस बिकम मेयर एंटरटेनमेंट फॉर टूरिस्ट, जो हम परफॉर्मेंस दिखाते हैं हमारी संस्कृति की जो है नृत्य है, दूसरी जो चीजें दिखाते हैं, वो केवल एक मनोरंजन का जो है साधन मात्र रह जाता है। लोकल कम्युनिटीज में एक्सपीरियंस राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एज प्राइसेस इन्फ्लेट इन टूरिस्ट एरियाज, जो वहाँ के स्थानीय जो समुदाय होते हैं में एक्सपीरियंस राइजिंग कॉस्ट, उनको कीमत बढ़ने का सामना करना पड़ता है, ऑफ लिविंग एज प्राइसेस इन्फ्लेट इन टूरिस्ट एरियाज, उन क्षेत्रों में जो है वस्तु कीमतें वहाँ बढ़ जाती है, जिससे कि उनको जो है एक अधिक जो है पे करना पड़ता है, उनको जो है थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त सम हिस्टोरिकल साइट्स सफर डैमेज फ्रॉम इररेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बिहेवियर, और कुछ इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त कुछ ऐतिहासिक जो साइट्स है वहां पर सफर डैमेज फ्रॉम इररेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बिहेवियर, बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है हमारे ऐतिहासिक जो धरोहर है उन पर लोग नाम लिख देते हैं, कुछ पेंट कर देते हैं, तो वो उस तो हमारी जो है ऐतिहासिक जो है धरोहर उससे जो है प्रभावित होती है। द गैप बिटवीन टूरिस्ट फोकस्ड डेवलपमेंट एंड लोकल नीड्स कैन क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग रेजिडेंट्स, और जो एक जो गैप है, जो अंतर है बिटवीन टूरिस्ट फोकस्ड डेवलपमेंट, जो वहाँ के जो टूरिस्ट फोकस्ड डेवलपमेंट यानी कि वहाँ के लोकल नीड्स और टूरिस्ट फोकस्ड डेवलपमेंट में एक जो है एक अंतर दिखाई पड़ता है। लोकल नीड्स क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग रेजिडेंट, और वहाँ इस वजह से वहाँ के जो स्थानीय नागरिक है उनमें एक विरोध का स्वर जो है उभरने लगता है।
Sustainable tourism is the solution that balances economic benefits with cultural and environmental preservation. सतत टूरिज्म यानी कि एक तरह से सतत पर्यटन इज द सोल्यूशन, यानी कि एक जो टूरिज्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, एक उसमें निरंतरता हो, उसमें जो है सस्टेनेबल का मतलब होता है उसमें प्रकृति के साथ साथ हम चले, डेवलपमेंट भी हो लेकिन प्रकृति को साथ में लेकर चले। सस्टेनेबल टूरिज्म इज द सोल्यूशन, सतत जो पर्यटन है वही एक समाधान है दैट बैलेंसेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिससे हमारे जो है आर्थिक जो है एक संतुलन जो है बना रहेगा विद कल्चर एंड इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, हमारी संस्कृति भी अच्छी रहेगी और हमारा जो है इन्वायरमेंट भी जो है संरक्षित रहेगा। हमें जो है तालमेल बैठाकर चलना है कि हमें विकास भी करना है, साथ में जो है हमें प्रकृति को बचाकर भी रखना है, हमारी संस्कृति को बचाकर रखना है। दिस इंक्लूड्स लिमिटिंग विजिटर नंबर्स एट सेंसिटिव साइट्स, promoting responsible tourist behavior, ensuring local communities benefit fairly from tourism revenue and investing in heritage conservation। तो हमें क्या करना होगा, दिस इंक्लूड्स में हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग विजिटर नंबर्स एट सेंसिटिव साइट्स, जो थोड़ी सी सेंसिटिव साइट्स है उन पर हमें पर्यटकों की संख्या को कुछ कम करना पड़ेगा, ओवर क्राउडिंग ना हो, ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा कि इतनी संख्या में ही वहाँ पर्यटक जा सके। प्रमोटिंग रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बिहेवियर, और जो टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं उनके बिहेवियर में एक बदलाव करना पड़ेगा, उनका माइंडसेट करना पड़ेगा कि ये प्रकृति है, प्राकृतिक धरोहर है, इनको हम नुकसान नहीं पहुँचाएं। इंश्योरिंग लोकल कम्युनिटीज़, और वहाँ के स्थानीय समुदाय को ये इंश्योर करना पड़ेगा हमें कि उनको बेनिफिट हो फ्रॉम टूरिस्ट रेवेन्यू, जो हम टूरिज्म से जो हमें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उनसे जो है वहाँ के स्थानीय नागरिकों को कुछ फायदा मिले। एंड इन्वेस्टिंग इन हेरिटेज कंजर्वेशन, और हम जो धरोहर है, जो हमारी विरासत है, उसके संरक्षण में भी हम जो है इस पैसे को, जो टूरिस्ट से पैसे प्राप्त कर रहे हैं, जो हमें आय प्राप्त हो रही है, वो हम उसके संरक्षण में भी लगाएं। इको टूरिज्म एंड रूरल टूरिज्म इनिशिएटिव्स कैन डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स मोर वाइडली while maintaining cultural authenticity and environmental integrity। इको टूरिज्म एक यानी कि हम साथ में क्या एक ऐसा जो है टूरिज्म विकसित करें, एंड रूरल टूरिज्म, और एक ग्रामीण पर्यटन विकसित करें। इनिशिएटिव्स कैन डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स मोर वाइडली, इससे क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स मोर वाइडली, हमें और अधिक लाभ होगा, वाइल मेंटेनिंग कल्चरल ऑथेंटिसिटी, और हम अपनी संस्कृति की जो वास्तविक संस्कृति है उसको बचाकर रखने में हमें सहायता मिलेगी। एंड इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी, और वातावरण का जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें भी जो है एक रूपता, उसकी को भी संरक्षित हम कर पाएंगे। तो ये हमने जो है मेन इसमें जो है देखिए हमारा जो है पर्यटन के बारे में ये पैसेज है। पर्यटन के हमारे फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो नुकसान कौन कौन से हैं वो पीछे दे रखे हैं, और शुरू में इसके जो है हमें फायदा है, हमें जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है, लेकिन कई बार जो है टूरिस्ट बिहेवियर के कारण जो है वहाँ हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, उनको नुकसान पहुँचता है। देखिए अब क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको सोल्व करेंगे। देखिए, हाउ डज टूरिज्म बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज, स्थानीय समुदाय को किस प्रकार से पर्यटन से लाभ होता है। आ जाइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शुरू में मिलेगा आपको, देखिए हाँ, टूरिज्म जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर गाइड्स, होटल वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रांसपोर्टर, particularly benefiting local communities near tourist destination। ये फायदा मिलता है हमें कि वहां पर जो है लोग आते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वहां का विकास होता है। तो ये जो है हमारे यहाँ आ जाएंगे, यहां से हम जो है इसको कर सकते हैं। टूरिज्म जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर गाइड्स, होटल वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रांसपोर्टर्स, particularly benefiting local communities near tourist destinations। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे।
आगे देखिए, हम्म हम्म देखिए आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेम टू इंडियन स्टेट्स दैट हैव प्रोस्पर्ड थ्रू टूरिज्म। ये आपने पढ़ाई है, तीन स्टेट है, केरला, राजस्थान और गोवा। तो दो स्टेट्स का हमें नाम लिख देना है, केरला और केरला और राजस्थान जो है इसमें हम लिख देंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्या है, वट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस लाइक ताजमहल। ताजमहल जैसे प्रसिद्ध जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस है, उनको किस प्रकार से जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहां पर जो ओवर क्राउडिंग हो जाता है, कह रहा है कि अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, पॉपुलर साइट्स लाइक ताजमहल एंड हिल स्टेशन फेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर क्राउडिंग एंड पोल्यूशन। इसमें ये आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ से है लिख सकते हैं। नंबर 3 क्या है, चौथा देखते हैं। हाउ कैन कमर्शलाइजेशन ऑफ कल्चर अफेक्ट ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। कि जो हम कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं हमारी संस्कृति का, वो किस प्रकार से हमारे ट्रेडिशंस को जो है प्रभावित कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसका सीधा सा आंसर है, हाँ ये देखिए, द कमर्शलाइजेशन ऑफ कल्चर समटाइम्स लीड्स टू द लॉस ऑफ ऑथेंटिक ट्रेडिशंस एज परफॉर्मेंसेस बिकम मेयर एंटरटेनमेंट फॉर टूरिस्ट्स। बस ये हो जाएगा इसका। आगे देखिए नेक्स्ट, व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम डू लोकल रेजिडेंट्स फेस इन टूरिस्ट एरियाज। टूरिस्ट एरियाज में जो वहाँ के लोकल स्थानीय नागरिक हैं, उनको टूरिस्ट से क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है उनकी, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम ये है, देखिए, द गैप बिटवीन टूरिस्ट फोकस्ड डेवलपमेंट एंड लोकल नीड्स क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग रेजिडेंट्स। यानी कि वहां पर जो है उनको प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो है उन पर जो है प्रॉपर खर्च नहीं कर पाते हम, जो है लोकल जो है जो स्थानीय लोगों पर। व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम डू लोकल रेजिडेंट्स, हाँ एक ये नहीं है, इसका जो है प्राइसेस जो है बढ़ जाती है वो है। देखिए ऊपर प्राइसेस का जो है ये नहीं होगा। ये रहा, local communities may experience rising costs of living as prices inflate in tourist areas। तो क्या सामना करना पड़ता है जो स्थानीय नागरिक, उनको कह रहा है कि व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम डू लोकल रेजिडेंट्स फेस इन टूरिस्ट एरियाज। वहां पर जो प्राइसेस बढ़ जाती है, इसलिए उनको महंगी जो है वस्तुएं वहां मिल पाती है, इनको सामना करना पड़ता है महंगी। आगे देखिए, व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये हो गया। व्हाट इज सस्टेनेबल टूरिज्म अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अकॉर्डिंग एक सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है, लास्ट में देखिए दिस, हाँ सस्टेनेबल टूरिज्म इज द सॉल्यूशन दैट बैलेंसेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद कल्चरल एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। दिस, इसमें क्या इंक्लूड करेंगे हम, दिस इंक्लूड्स लिमिटिंग विजिटर नंबर्स एट सेंसिटिव साइट्स, promoting responsible tourist behavior, ensuring local communities benefit fairly from tourism revenue and investing in heritage conservation। ये इसमें आ जाएगा।
ये भी आप लिखना चाहते तो लिख सकते हो, कोई नहीं कटेगा मार्क्स आपका। इको टूरिज्म एंड रूरल टूरिज्म यू कैन डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स मोर वाइडली वाइल मेंटेनिंग कल्चर, बस यहाँ तक लिख देना, आपका ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, डैमेज और डिक्लाइन। डैमेज और डिक्लाइन का जो है हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है, क्या आ जाएगा? डिग्रेडेशन वर्ड आया था एक हमारा, यहां मिलेगा शायद, डिग्रेडेशन। ये सब जो है किसके लिए रहेगा? इसका सिमिलर वर्ड रहेगा किसका? ये रहेगा आपका डैमेज और डिक्लाइन का, क्या रहेगा? डिग्रेडेशन। दूसरा नेक्स्ट है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन यानी कि नष्ट होना, टूटना, खराब होना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है प्रिजर्वेशन भी हो सकता है, प्रिजर्वेशन हमने पढ़ा था यहाँ पर, प्रिजर्वेशन हो सकता है। और साथ में जो है एक शब्द और दे रखा था इसमें, वो भी इसका हो सकता है, ये कर देंगे प्रिजर्वेशन, ठीक है। ओ सॉरी, प्रिजर्वेशन, ठीक है। और एक कंजर्वेशन भी हो सकता है। ये दोनों वर्ड जो है यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए दोनों जो है इसका अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये पैसेज हमने जो है किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। अगर पेरेंट्स वीडियो देखें तो अपने बच्चों को जो है, जो समय बच्चा जो है वेस्ट करता है टाइम फालतू चीज़ों में, अगर मोबाइल का यूज़ करता है तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अपने मित्रों को जो है ये शेयर भी करते रहें, उनको भी जो है बेनिफिट मिले, और लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।